हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फोकस टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी फ्रेंड्स को पता है, इस समय एसएससी सीजीएल 2021 ठीक पेपर चल रहे हैं और उसमें दो दिन के पेपर हो गए हैं उसके। तो उसमें ठीक है, जीएस का पोर्शन जो है उसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ मैं। जो कल पेपर्स हुए थे ठीक है, उनको सारे क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल चुके हैं। जितने क्वेश्चन मिल चुके हैं उन सबका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। चलिए देखिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर लगातार कंटिन्यू सोल्यूशन करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, ठीक है, और जीएस और मैथ्स के। तो जाइए देखिए, उन्हें ज्वाइन कीजिए और अपने आगे आने वाले पेपर्स को अच्छा बनाइए, बेहतर बनाइए, ठीक है। और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है सभी पेपर्स में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, कल के पेपर की बात करते हैं, ठीक है। तो कल के पेपर के काफ़ी क्वेश्चंस मिल चुके हैं। चलिए उन्हीं पेपर्स का सोल्यूशन करते हैं जल्दी से। जीएस के जो पेपर्स क्वेश्चन मिले हैं उनका सोल्यूशन करते हैं। और जो मैथ्स का है, ठीक है, मैथ्स का मैंने कल एक शाम को वीडियो अपलोड कर दिया है, बिल्कुल उसी सेम उसी पैटर्न को फॉलो करके इसी आगे बढ़ रहा है। जो कि प्रीवियस ईयर का आपका अपना पेपर सिलेक्शन पोस्ट को हुआ था, उसी लगभग उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं बना रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, पेपर का सोल्यूशन देखते हैं जल्दी से, टाइम ना बर्बाद करते हैं, चलिए सोल्यूशन देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए बाबर का पुराना नाम पूछा था, ठीक है। बाबर का पुराना नाम क्या था? बाबर का पुराना नाम जो है, ठीक, जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर था, ठीक है। ये पूछा था पहला एक क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, गोवा राज्य को किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक, अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। गोवा राज्य को किस संविधान संशोधन के तहत अलग राज्य का दर्जा दिया गया था? देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है? 56वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। ये कब हुआ था? 30 मई 1987 को, ठीक है, 30 मई 1987 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, किताब उल हिंद क्या है? किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अलबरूनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान। इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बजट सत्र 2000 बजट सत्र, ठीक है, बजट जो है 2021 से 22, बजट 2021 और 22 में कुल कितनी राशि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आवंटित की गई है? ठीक, कितनी आवंटित की गई है? 11,449.62 करोड़ डॉलर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था, न्यूटन के नियम किससे संबंधित हैं? न्यूटन के नियम बल से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी पर पूरे जल का कितना प्रतिशत हिस्सा समुद्र में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 97%। 97% हिस्सा पृथ्वी पर पूरे जल का कितना प्रतिशत हिस्सा समुद्र में है? 97%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस मुगल किस मुगल शासक के समय पर तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? ठीक, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय पर तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? ये है जय शाह। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलंबो में। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? सौरव गांगुली है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशियन गेम 2030 का आयोजन किस देश में होगा? तो किस देश में होगा? ये क्वेश्चन पूछा था, कतर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत देश की जीडीपी किस में दिखाई जाती है? तो भारत देश की जीडीपी जो है डॉलर में दिखाई जाती है, ठीक है, डॉलर में। वर्तमान में कितनी जीडीपी है? वर्तमान में भारत की जीडीपी 2.94 लाख करोड़ डॉलर है। आगे देखते हैं, संविधान संशोधन के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? मुखर्जी प्रणब मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राखी गढ़ी किस राज्य में जाता है? राखी गढ़ी किस राज्य में जाता है? हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, खरीफ की फसल कौन सी है? तो मक्का, ज्वार, बाजरा, इन तीनों में से कोई भी आंसर होगा। ये सारी किसकी फसल है? खरीफ की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 368 संबंधित है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन क्या है? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो
1912 ईस्वी में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असम सरकार ने किस महिला एथलीट को डीएसपी नियुक्त किया है? असम सरकार ने हिमा दास को, असम सरकार ने हिमा दास को डीएसपी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 किसे दिया गया? कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 किसे दिया गया? सुदर्शन साहू को, सुदर्शन साहू को। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जान लेते हैं हम लोग। शिंजो आबे जापान के, इन्हें किस लिए दिया गया है? जनसेवा के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद एसपी बालासुब्रमण्यम को मरणोपरांत दिया गया है कला के लिए। अगला दाबेली मोनप्पा हेगड़े को दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया गया है, यूएसए के हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया है और बीबी लाल को पुरातत्व के लिए दिया गया है। ओल्ट किसकी इकाई है? ओल्ट किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोरारजी देसाई के बाद भारत में, ठीक है, मोरारजी देसाई के बाद में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह बने थे। कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी और उनका जन्म, ठीक है, गुजरात में हुआ था। और चौथा ऑप्शन क्या है? एक मिनट, चौथा ऑप्शन क्या हुआ? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक तो वो नहीं थे, ठीक है, राजा राममोहन राय थे। तो ये कथन असत्य है, गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? सितंबर से दिसंबर 1931 में। ये कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेफ्रॉन किस अंग की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है? किस अंग की है? किडनी। किडनी मतलब गुर्दा, ठीक है, किडनी मतलब गुर्दा। नेफ्रॉन किस अंग की बुनियादी कार्यात्मक इकाई है? तो किडनी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? लुईस ग्लूक को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कल के पेपर में आए हुए थे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए, आपके आने वाले पेपर्स के लिए आप जैसे नाटो से संबंधित चीज़ें पढ़ लीजिए, क्योंकि नाटो काफ़ी समय चर्चा में रहा है, ठीक है। क्योंककि ये जब से ये युद्ध छिड़ा है रूस और यूक्रेन का, तब से नाटो कई बार विवाद में आया है, कई बार सामने आया है। नाटो है, यूएन है, इन सब का कई बार नाम आया, ठीक। इन सब के बारे में पढ़ लीजिए। इन सबसे क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं और आगे के पेपर में भी इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी के साथ जो अभी नई नियुक्तियाँ हुई उससे और बहुत ज़्यादा पेपर में चेंजेस नहीं। मैथ्स पेपर में तो बिल्कुल अभी तो वैसे ही रिपीट ही आ रहा है। जो अभी 2020 में हुआ था उसका भी रिपीट आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो अभी आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 का पेपर हुआ था उससे कई क्वेश्चन मिल रहे हैं। कई क्वेश्चन तो उससे बिल्कुल डिक्टो वैसे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। कहीं पर डिजिट चेंज की गई, बाकी काफ़ी क्वेश्चन उससे, अगर 25 क्वेश्चन 25 में से कम 20 क्वेश्चन तो पेपर से ही आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से, जैसा कि मैंने कल एक वीडियो भी अपलोड किया, अगर उस वीडियो को आप देखिए तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और आगे आपके आने वाले पेपर्स में वैसा ही पेपर आएगा, जिससे कि आपको, अगर उसको आप कर लेते हैं एक बार, तो उससे आगे आपके आने वाले पेपर्स में आपको मदद मिल सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।